ना अन्यत फल प्राप्त इति केचित। तो कुछ कहते हैं केचित पूर्व मीमांसक हो गए, को केचित का तो केचित कर्म ही कारक है, इन फल देने वाले हैं, ना अन्य फल प्राप्ति में हेतु, फल प्राप्ति में कोई दूसरा कारक नहीं है, अगर कर्म ही फल देता है। ये पूर्व मीमांसकों का मत है, ठीक है ना। कर्म तो जड़ है इसलिए वो फल नहीं दे सकता, इसलिए इनका सिद्धांत गलत हो जाता है। हाँ, लेकिन उनका सिद्धांत है कर्म, क्योंकि उनका एक मत है यदि कर्म फल नहीं देगा, ईश्वर फल देगा तो ईश्वर को दे देना चाहिए बिना किए हुए, किंतु ईश्वर तो बिना किए हुए नहीं देता, इसलिए ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है। इस प्रकार से तर्क लगा करके कर्म की प्रधानता रखते हैं। अब कर्म तो स्वामी जड़ ही होता है ना, कर्म तो जड़ है, अब वो तो अपना फल स्वयं दे ही नहीं सकता। हाँ, फल नहीं दे सकता, ये तो अब सिद्धांत के मत में है ना, सिद्धांत रूप से। अब पूर्व पक्ष उनके मत के अनुसार थोड़ी, उनके मत के अनुसार तो तुम बिना किए प्राप्त कर ही नहीं सकते, ये सिद्धांत भी है, इसलिए वो कर्म फल देता है, इसलिए ईश्वर को मानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसमें एक हेतु है, वो तो हेतु दिया है कि व्यक्ति निठल्ला बन करके न बैठे, मतलब तात्पर्य इसका ये है व्यक्ति निठल्ला बन करके न बैठे, नहीं तो कह के अरे करेगा नहीं तो फिर खाएगा कैसे, है ना। पूर्णा गति भी कहा ना स्वामी जी, कर्मों की गति गहन है, समझ में नहीं आती आसान। हाँ, और क्या, कर्मणाम गहनो गति। गोस्वामी लिखा कर्म प्रधान विश्व कर राखा, प्रधान कहा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसे करे सही है। अब दूसरे कहते हैं देवम एव इति अपरे, कि देवता ही अरे कर्मों के फल भुगाता है ना, कोई दूसरा नहीं है ऐसा। देवम अपने पौरुषम, तो कहते हैं 6 नंबर टिप्पणी में दी है, 5 नंबर टिप्पणी में तो मीमांसा का बोल दिया, मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा। अपरे यानी देव परम मन्ने पौरुषम तु निरर्थकम, देवता कांडी है, देवता कांडी उपासक कहते हैं देव ही सबसे श्रेष्ठ है, वही कर्मों का फल भुगाता है, वही कारक है कर्म फल भुगाने वाला, और जीवात्मा का जो पौरुष है वो तो निरर्थक है, क्योंकि हमने बहुत कर्म किए, बहुत कर्म करने से उसे फल ही नहीं प्राप्त हो रहा, इसलिए देवता ही प्रधान है, देव ही कारक है, देव ही कर्म का फल भुगाता है। इस प्रकार से अब ज्योतिष वाले आ गए, काल इति कि कुछ तो कहते हैं ज्योतिर्विदा है ना, ज्योतिर्विदा ज्योतिष, काल की गणना करने वाले, तो काल को सूर्य भी बोलते हैं, ज्योतिष बोलते हैं, दोनों प्रकार से। सूर्य का नाम भी काल है और ज्योतिष को भी काल की गणना वाले ज्योतिष बोलते हैं। जन्य नाम जर को काल है, जगता मास मता, अरे न्याय सिद्धांत वाली की कारिका है, जन्यों का जनक काल है, जगता मास मता है, संपूर्ण जगत का आश्रय वाला, और संपूर्ण जगत का आश्रय है, आश्रय वाला है, देने वाला है, और जन्यों का जनक है, क्योंकि हमारे पिता भी किसी न काल में उत्पन्न हुए, उनके पिता भी किसी न किसी काल में उत्पन्न हुए, उनके पिता किसी न किसी काल में उत्पन्न हुए होंगे, ठीक है ना, तो काल में उत्पन्न हुए ना, जन्यों का जनक काल है। इस प्रकार से तो कहते हैं काल में फल की प्राप्ति होती है, तो काल ही सब कुछ है, काल के अलावा कोई दूसरा नहीं है। एक ने कर्म ही सब कुछ है, एक ने देवता ही सब कुछ है, एक ने काल है। अब दूसरे कहते हैं और अल्प कम शक्ति वाले द्रव्यादि स्वभाव द्रव्यादि स्वभाव वाले हैं, द्रव्य ही अपने अनुसार कर्मों के फल देता है। 8 नंबर टिप्पणी दी है, 4 वाक्य एक देशीय स्वभाव वाली ना, है ना, 4 वाक्यों में भी एक देशी स्वभाव, उन 4 वाक्यों के मत में भी जो उनका एक देशी है, वो कहते हैं द्रव्य आदि का स्वभाव है, तो द्रव्य होता है, यदि ऐसा द्रव्य प्राप्त हुआ तो कारण निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होगी, इसलिए देवता ईश्वर आदि की मानने की जरूरत ही नहीं, वो तो देवताओं को ही छोड़ दिया उन्होंने, द्रव्य का ये स्वभाव है। तो सर्वे एते संगता एव इति अपरे, कहते सर्वे ये साथ इकट्ठे कर। अब वेदांती का आ गया, वेदांती ना सर्वे एते संगत होकर के एव संगत एव इति अपरे, अपरेन वेदांत, इस प्रकार से एक किसी ना किसी मिल करके, सारे मिल करके फल की प्राप्ति होती है। द्रव्य का भी स्वभाव है, उसमें कुछ मिल जाता है, कुछ कर्म है, कुछ देवता है, कुछ काल है इत्यादि। द्रव्य का स्वभाव कोई कहा स्वामी जी कि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, द्रव्य के लिए कहा है क्या?
हाँ, वस्तु शक्ति में वस्तु में सामर्थ्य होती है। ज्ञान की ज्ञान मतलब ज्ञान तो रहेगा उसमें, अरे वस्तु जैसी उसको उस प्रकार ज्ञान हो जाएगा, है कि नहीं? करने की जरूरत नहीं रहती उसमें। और जैसे स्वामी कोई पत्थर 10 फीट ऊपर रखा है तो उसमें वो अपनी शक्ति आ जाएगी, जब गिरेगा तो नीचे वाले को कर देगा, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्थित हो जाती है, एनर्जी ऊर्जा रहती है, मतलब उसमें अपनी शक्ति रहती है। क्या स्थिति है उसकी? कारक आदि नहीं बनेगा और क्या है, क्या नहीं? वस्तु में जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य दिखती रहेगी। अब दूसरे के ज्ञान की अपेक्षा नहीं बनती वस्तु में, जो है सूर्य आदि ज्ञान वस्तु में जो कारक शक्ति है, जो शक्ति है वो शक्ति दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती। कितना हो गया? अब जहाँ पर जो बात आया होगा ना, वस्तु ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, किस प्रसंग में आया है, ठीक है ना? ठाकुर साहब ही बताएंगे कहाँ से आया है। ये तो केवल पूरी के शंकराचार्य कभी कभी। अच्छा, वस्तु यानी ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, ऐसा बोलते हैं कई बार। मतलब वस्तु में अपनी शक्ति होती है, उसमें ज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं। आप जानो या न जानो कि गर्म है, पर आप हाथ लगाओगे तो जलोगे। बिजली तो आप जानो या न जानो, छूटोगे तो करंट लगेगा। हाँ, इसमें हो गई रूप हो गया। घट है तो घट में घट का रूप इस प्रकार का है, किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं है, लेकिन सूर्य आदि की जरूरत पड़ती है उसमें, है ना? हाँ, अगर जल आदि है, जल आदि का अनुभूति हमने पहले की है, ये ठंडा होता है, ऐसा जल को ठंडा कहेंगे, इस जल को गर्म कहेंगे अग्नि से साथ करके। तो ये तो कोई दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती, स्वयं में वो सामर्थ्य है। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, मतलब दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती, उसमें स्वयं की सामर्थ्य से व्यक्ति को वो करा देती है। ये हो जाएगा। ज्यादा प्रसंग के अनुसार वो बोला जाता है वहां पर, जैसा प्रसंग आया, ठीक है ना, उसी के अनुसार आ जाता है वो। अब आगे कहते हैं यहाँ पर कि सारे मिलकर के कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। देवता भी निमित्त बनता है, ईश्वर भी निमित्त बनता है, काल भी निमित्त बनता है, और द्रव्य आदि भी स्वभाव से युक्त होकर निमित्त बनते हैं। तो सर्वे ये संगत है संग्रह करके ये विधि अपरे वेदांती ऐसा मानते हैं। तो वहां पर कहते हैं तत्र, आगे वर्णन करते हैं, तत्र कर्मणः प्रधानम अंगीकृत्य वेद स्मृति बाधा। तो तत्र वहां पर कहते हैं कर्म फल की प्राप्ति में कर्म को प्रधान रूप से स्वीकार करके, कर्मों को प्रधान रूप से स्वीकार करके वेद स्मृतिवाद प्रवृत्त होते हैं। वेद है स्मृतिवाद के पुण्यो वै पुण्येन कर्मणः भवति पापः पापेन इत्यादया। कहते पुण्य कर्म के द्वारा व्यक्ति पुण्यात्मा होता है, पाप कर्म के द्वारा व्यक्ति पापात्मा कहलाता है ना? ये वेद स्मृति इसमें कर्म प्रधान को लेकर के, कर्म की प्रधानता स्वीकार करके ये वेद स्मृति आदि प्रवृत्त होती है। तो पुण्य कर्म के द्वारा व्यक्ति पुण्य वाला कहलाएगा, पाप कर्म के द्वारा व्यक्ति पापात्मा कहलाएगा। अब आगे कहते हैं आदि पदे ने यहाँ पर वर्णन कर दिया टीका में। आदि पदे धर्म रज्ज्वा ब्रजेद ऊर्ध्वम इत्यादि स्मृति वाला गृह्यन्ते। धर्म रूप रस्सी के पकड़ करके व्यक्ति ऊपर की ओर चला जाता है। धर्म रूप रस्सी कौन हो गया? यही हो गया वेद के अनुसार, स्मृति के अनुसार आचरण करना, निष्काम पूर्वक कर्म करते व्यक्ति ऊर्ध्व की ओर चला जाता है, इत्यादि जान लेना चाहिए। 17 नंबर टिप्पणी में 17 नंबर टिप्पणी में और आदि आगे पंक्ति दे दिया, पाप रज्ज्वा ब्रजेद था, पाप रस्सी को पकड़ करके नीचे भी चला जाता है। ये श्रुति स्मृति दोनों दे दी, स्मृति बाधा श्रुति बाधा। तो आगे कहते हैं यद्यपि येषां स्वविषये कस्यचित् प्रधान उद्भव तेषां तत्कालीन प्राधान्य शक्ति स्तंभस्य तथापि न कर्मणः फल प्राप्ति प्रति अनेकांतत्वम्
कहते यद्यपि ऐसाम का, इन सभी का है ना काल है, देवता ईश्वर आदि का स्व विषय में कस्यचित कर्मों का प्रधान उद्भव हो जाने पर भी पितृशाम तत्कालीन, कहते यद्यपि ऐसाम इन कर्मों का स्व विषय में कस्यचित प्रधान उद्भव हो जाने पर पितृशाम अन्न का तत्कालीन प्रधान शक्ति स्तंभ उस काल में, पितृशाम देवता आदियों का भी गुण प्रधान भाव है ना, तो शक्ति स्तंभ, शक्ति प्रधान शक्ति का स्तंभ हो जाता है। प्रधान शक्ति को लेकर के किसी की शक्ति उस काल में कुंठित हो जाती, किसी की शक्ति किसी काल में कुंठित नहीं होती। तथापि तत्कालीन प्रधान शक्ति के स्तंभित हो जाने पर होते हुए भी, तथापि फिर भी न कर्मणः फल प्राप्ति, कहते कर्मों की फल की प्राप्ति में प्रति अनेकांतत्व, फल की प्राप्ति के प्रति अनेकांतत्व है ऐसी बात नहीं है। अतः फल के कर्मों के द्वारा फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी ही। हाँ, कभी कभी क्या है कुंठित हो जाता है, तत्कालीन जो प्रधान शक्ति है वो उस काल में कर्मों की शक्ति रुक जाती है, किंतु ऐसा नहीं होता। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उस काल में वो कर्म ऐसे ही आ गए है ना, और देवता आदि उसमें विघ्न बन गए, काल आदि विघ्न बन गए, किंतु कर्मों के द्वारा अरे फल की प्राप्ति नहीं होगी ऐसी बात नहीं होगी। अतः निश्चित रूप से फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर प्रति अनेकांतत्व का अर्थ कर दिया, अप्रधानत्वम, अर्थात प्रधान हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, अर्थात प्रधान ही रहेगा, अर्थात विचार उसका नहीं होगा। इसलिए तो कहते हैं ना अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म स्वभाव, ये किया हुआ कर्म निश्चित रूप से भोग। यहाँ पर टीकाकार ने वर्णन किया है, ऐसे सूर्य उदय दाय सेचन आदि में काल ज्वलन सलिल आदि का प्रधान प्रसिद्धि है, न कर्म न प्रधानम। सूर्योदय दाय सेचन आदि में सूर्योदय हुआ, उसमें प्रातः काल तो सूर्य काल ठंडा होता है, दोपहर काल थोड़ा गर्म सा हो जाता है ज्यादा। सूर्योदय दाय सेचन आदि में काल हो गया, ज्वलन आदि सलिल आदि शीतलता आदि ये प्रधान प्रसिद्धि है इनमें। तो न कर्मणा प्रधानम ऐसी बात नहीं, यद्यपि उस काल में शक्ति सम्मित हो जाती है, तथापि फिर भी किसी काल विशेष को लेकर के देवता आदि को लेकर के कर्मों की जो स्वसामर्थ्य है थोड़ी दब सी जाती है, किंतु कर्मों के द्वारा फल की प्राप्ति नहीं होती ऐसी बात नहीं है। निश्चित रूप से कर्मों के द्वारा फल की प्राप्ति होती है। अब उसी को आगे कहते हैं कि शास्त्र न्याय निर्धारित कर्म प्रधानस्य, कर्म की प्रधानता को शास्त्र न्याय के द्वारा निर्धारण किया गया है ना। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। श्रुति स्मृति लक्षण शास्त्र उदाहरणम, श्रुति और स्मृति लक्षण शास्त्र के द्वारा उद्धृत किए गए, और जगत वैचित्र की अनुपत्ति नहीं होगी। इस प्रकार से जगत वैचित्र है ना, बिना कर्मों के द्वारा जगत की वैचित्र की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती है, कर्म के माध्यम से जगत की वैचित्रता की उत्पत्ति होती है। इस शास्त्र है न्याय निर्धारित होती है, शास्त्र के द्वारा और न्याय के द्वारा निर्धारित होने से कर्म की प्रधानता है। कर्म कैसे? अब कर्म निश्चित रूप से फल को देने वाले हैं। तो जिस काल में विद्या उदय हुई उसी काल में उसकी फल की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे कहते हैं, अब अरे ये सब प्राप्त हो जाने पर तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कर्म फल में देवादि को विघ्न कर प्रसंग से आ गया था, है ना। शास्त्र न्याय के द्वारा निर्धारित किया गया है कि कर्म की प्रधानता शास्त्र न्याय के द्वारा निर्धारित है। तो किंतु फल कौन देता है? ईश्वर ही देता है, ईश्वर ही फल भोगाएगा। अब जो यहाँ पर जो नकार आया है ना आया ना, तो नकार का विशेष अरे इसमें पूर्व पक्ष है, सिद्धांति है, ये विशेष की प्राप्ति नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर कर्म प्रधान की शास्त्र न्याय के द्वारा निर्धारित हो जाने से, तो इस प्रकार से निर्धारित है। आगे कर्म तो प्रधान है, लेकिन शास्त्र के द्वारा भी है, वेद के द्वारा और न्याय के द्वारा भी निर्धारित किया गया है। इस प्रकार जगत वैचित्रता की उत्पत्ति नहीं हो सकती इत्यादि को लेकर के। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसी को कहते ना के द्वारा वर्णन करते हैं। यहाँ पर जो कुछ ऐसा बोलते हैं स्वभाववादी को लेकर के, अपने देव
प्रधानता को लेकर के, गुण प्रधान भाव को लेकर, उसको लेकर कहते हैं। तो टीका हम उठा दें इसी को, तो जो प्रसंग से आया था अब इसको खंडन कर, इसको हटा करके दूसरा कहते हैं। कर्म फले देवादि नाम विघ्न कर्तृत्वम, जो कर्म के फल में देवादियों का विघ्न कर्तृत्व जो प्रसंग से आया था उसको खंडन कर दिया कि ऐसी बात नहीं है कि आज तक कर्म करेंगे तो उसको फल की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसी बात नहीं है। ये ना के द्वारा जान लेना चाहिए, ठीक है ना। अब कहते हैं विद्या के फल में तेषाम तद असंकितम निराकरोति, कि विद्या का फल कौन है? मोक्ष है। वो जो आशंका आ रही है उसको खंडन करते हैं अब कि न अविद्या अवगम मात्रत्वात् ब्रह्म प्राप्ति फलस्य। कहते हैं ब्रह्म विद्या का फल क्या है कि ब्रह्म की प्राप्ति का फल है, अविद्या मात्र का अवगम हो जाना ही ब्रह्म की प्राप्ति फल है। जिस काल में ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हुई उसी काल में ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है ना। दूसरे काल में नहीं होती। तो ना के द्वारा तो क्या हो गया? ना के द्वारा ऐसे जान लेना चाहिए, क्योंकि ये जो पहले विघ्न कर रहे थे देवता आदि कर्म में विघ्न डालते हैं, ऐसी बात नहीं है। मोक्ष रूप फल में विघ्न डालते हैं, ऐसी बात नहीं है। मोक्ष रूप देवता कर्म में विघ्न प्रतिबंधक बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। मोक्ष रूप फल में प्रतिबंधक बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो पूर्व पक्षी ने पहले प्रश्न किया था, है ना, जो शंका आए थे कि भाई देवता सामर्थ्य वाले हैं, ईश्वर सामर्थ्य वाला है, काल सामर्थ्य वाला है, इसी हेतु से अरे मोक्ष रूप फल की प्राप्ति में प्रतिबंध बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा ये भी है, अरे एक हेतु ना के द्वारा इस प्रकार से जान लेना चाहिए कि जीवात्मा तो जन्म लेता है तो 3 ऋणों से युक्त हो जाता है, इसलिए 3 ऋणों से युक्त हो जाने के कारण कि वही कर्म करता रहेगा तो फिर मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता है ना, ऐसी बात नहीं है। इस ना के द्वारा इतना अर्थ जानना पड़ेगी, है ना। एक तो कहते हैं मोक्ष रूप फल की प्राप्ति में देवता प्रतिबंधक बनते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके ना के द्वारा खंडन कर दिया। और दूसरा, जन्म लेते हुए 3 ऋणों से हो जाता है जीवात्मा, तो इस प्रकार से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, ऐसी बात नहीं है। ये ना के द्वारा जान लेना चाहिए। उसी को आप कहते हैं कि अविद्या अवगम मात्रत्वात्, अविद्या का अवगम मात्र ही ब्रह्म विद्या की ब्रह्म प्राप्ति का फल है। और उसी को आगे वर्णन करते हैं। ये उत्तम, ये संग्रह वाक्य कह दिया तो पूर्व की उठाकर पुनः खंडन करते हैं। ये उत्तम ब्रह्म प्राप्ति फलम प्रति देवा विघ्नम पुरिहुर इति तत्र न देवानाम विघ्न करने सामर्थ्यम। कहते जो कहा गया था कि ब्रह्म प्राप्ति रूप फल के प्रति देवता विघ्न करेंगे, तत्र वहां पर जो पहले वर्णन किया गया था, तो न देवता उस मोक्ष फल की प्राप्ति में, तत्र उस मोक्ष फल की प्राप्ति में देवता विघ्न करने में सामर्थ्यम, ना विघ्न करने में देवता की सामर्थ्य नहीं होती। तो पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया, भाई किस हेतु से विघ्न करने में देवता सामर्थ्य नहीं होते? कि विद्या काल अनंतरत्वात् ब्रह्म प्राप्ति फलस्य, तो ब्रह्म प्राप्ति रूप फल की प्राप्ति का हो जाती है। जिस काल में विद्या उत्पन्न हुई उसी काल में ही ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। आज विद्या हुई कल फल प्राप्त होगा, ऐसी बात नहीं है ना। जैसे हम नौकरी करते हैं तो 1 महीना तक नौकरी करेंगे, तो 1 महीना पूरा होने के पश्चात ही हमको वेतन मिलेगी, अगले दिन उसी दिन तो नहीं मिलेगी। तो ऐसी बात है यहाँ पर। तो जिस काल में विद्या उत्पन्न हुई उसी काल में अज्ञान निवृत्ति हुई, अज्ञान निवृत्ति होते ही ब्रह्म विद्या रूप फल की प्राप्ति, मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। विद्या काल के अंतरित यानी भेद, न अंतरित अनंतरित, उसी काल में ही ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। कथम किस प्रकार से होती है? उदाहरण देते हैं, दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं। जैसे देखिए, यथा लोके दृष्टुस्य चक्षुषः आलोकेन संयोग हो यत् कालस्य तत्काला एव रूप अभिव्यक्ति। कहते जिस प्रकार से लोक में दृष्टा की चक्षु आलोक के साथ संयोग करके जिस काल में रूप के साथ
चक्षु का आलोक के साथ संयोग होता है, तो जो काल होता है उसी काल में रूप आदि की अभिव्यक्ति हो जाती है। चक्षु दृष्टा की चक्षु का रूप के साथ संयोग होगा, मतलब रूप के साथ संयोग नहीं, काल आलोक के साथ, प्रकाश के साथ। सूर्य रूप जो प्रकाश है, तो सूर्य रूप प्रकाश के साथ जैसे चक्षु के साथ संयोग होगा उसी काल में, क्योंकि सूर्य हमको सबसे पहले चक्षु किसको देखती है, पहले प्रकाश को ही देखती है, तो प्रकाश को देख करके फिर रूप के पास में चक्षु जाती है। यदि बीच में प्रकाश, रूप और चक्षु के बीच में यदि प्रकाश ना हुए तो फिर हमको दिखता नहीं है, रूप नहीं दिखेगा। जैसे अंधेरे में रखा हुआ एक जगह रूप रखा हुआ है, घट रखा है ना, और हमारी चक्षु भी हमारी है ही है, किंतु हम देखना चाहते हैं घट को, किंतु घट नहीं देखता, क्योंकि बीच में प्रतिबंधक क्या बन रहा है, अंधकार प्रतिबंधक बन रहा है। अब जब अंधकार को सूर्य के प्रकाश ने हटा दिया, तो सबसे पहले इंद्रियों का संयोग किससे हुआ, चक्षु रूप इंद्रिय का संयोग प्रकाश हुआ। अब जैसे ही प्रकाश हुआ तो प्रकाश से युक्त होकर के रूप की अभिव्यक्ति तुरंत ही हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, दृष्टा लोक में देखा जाता है कि दृष्टा की चक्षु का आलोक है सूर्य के प्रकाश साथ है, सूर्य है दीपक आदि प्रकाश साथ संयोग होता है। यत कालम, जिस काल में होता तत्काल उसी काल में ही रूप की अभिव्यक्ति हो जाती है ना। अरे इस पहले रूप का संयोग, पहले अरे चक्षु का और आलोक के साथ संयोग होगा, तो कुछ काल के बाद करें अरे रूप का दर्शन होगा, ऐसी बात नहीं है। तो जिस काल में संयोग होगा, तो जो संयोग है जो काल है उसी काल में ही रूप की अभिव्यक्ति हो जाती है। रूप यदि सामने रखा हुआ है तो सामने यही है ना, चाहे घट हो चाहे ना हो, चाहे जमीन आदि तो यही है, घट मट वस्तु आदि कोई भी वस्तु रखी है, कोई वस्तु सामने दिख रही, वो रूप ही वाली है, नाम रूप वाली जगत है। अब कहते हैं ये दृष्टांत हो गया। दृष्टांत में कहते हैं एवं आत्म विषय विज्ञानम यत कालम तत्काल एवं तद विषय अज्ञान प्रभाव स्यात् अतो ब्रह्म विद्यायाम सत्याम अविद्या कार्य अनुत्पत्ति है प्रदीप इव तम कार्यस्य। एवं इस प्रकार से आत्मा को विषय करने वाला विज्ञान जिस काल में उत्पन्न हुआ, तत्काल में ही, उसी काल में ही तद उसका कहते हैं तद विषयक, अरे जो अज्ञान का विषय कौन है, अज्ञान की निवृत्ति करना, तद विषयक अज्ञान प्रभावा है ना। ज्ञान का विषय, ज्ञान शीघ्र ही अज्ञान निवृत्त कर देता है। अज्ञान को जिस काल में निवृत्त हुआ उसी काल में ब्रह्म विद्या का फल की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म विद्या का फल रूप मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। अतो ब्रह्म विद्यायाम सत्याम, ब्रह्म विद्या को हो जाने पर अविद्या कार्य आदि की उत्पत्ति नहीं होती, नहीं दिखती। जैसे प्रदीप के जल जाने पर, प्रदीप यानी दीपक, प्रदीप का अर्थ दीपक, जैसे दीपक को जब तक तेल है बत्ती का है अलग अलग रखे है ना, तेल बत्ती का दीपक अलग अलग रखे, जब तक जलाया नहीं तब तक तो प्रदीप तो है गुण रूप, वो अरे गुण, अभी प्रदीप पूरा जला नहीं है, दीपक अभी जला नहीं है। जैसे बत्ती का उस दीपक वाले मिट्टी के पात्र में जैसे तेल डाल दिया, बत्ती का डाल दी, फिर माचिस से आग लगा दी, आग लगाते समय ही उसको दीपक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रदीप बोलते हैं, तो दीप हो गया। और उसी काल में ही वो तम रूप कार्य को निवृत्त करता है। तम का कार्य को ना अज्ञान, अंधकार, उसको निवृत्त कर देता। अज्ञान जिस काल में जलता है, दीपक जल जाता है, उसी काल में तम का कार्य, तम और तम का कार्य निवृत्त हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, दिख जाता है। वो फिर दोबारा फिर वो अरे कार्य की, तम के कार्य अंधकार की उत्पत्ति नहीं होती, प्रदीप के रहते रहते, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर विद्या जिस काल में ब्रह्म विद्या उत्पन्न हुई उसी काल में अविद्या का कार्य उत्पत्ति नहीं होती, अविद्या का कार्य देखते नहीं है। अर्थात वो मन में जो भ्रांति रह रही थी कि मैं करता हूँ भोगता हूँ इत्यादि की निवृत्ति हो जाती है। शरीर आदि नष्ट हो जाए ऐसी बात नहीं है, अगर शरीर में फिर वो हंता भावना नहीं रही थी। अब आगे कहते हैं, तो उसी को और वर्णन करते हैं कि विद्या, ब्रह्म विद्या है ना, तत्फल समान कालत्म फलितम। कहते हैं तत्केन तस्य विघ्नम कुर्युर देवा, कहते हैं तत्केन, इस प्रकार से जिस काल में उसने साधक ने
तस्मात अविद्या और अविद्या कार्य का अभाव हो जाने से किस हेतु के द्वारा किसका देवता किस प्रकार से देवता विघ्न को करेंगे, मोक्ष फल की प्राप्ति में विघ्न करेंगे। जिस काल में ब्रह्म विद्या के द्वारा ज्ञान निवृत्ति हुई उसी काल में उसको मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई। फिर देवताओं को तो अवसर ही नहीं प्राप्त होता है ना। जैसे दीपक जिस काल में जला उसी काल में अंधकार निवृत्ति हुई, तो दूसरे जिस काल में दीपक जला दूसरे काल में अंधकार निवृत्ति होगी, तब तो प्रतिबंधक बनेगा। किंतु जिस काल में दीपक जला उसी काल में अंधकार निवृत्ति हो जाती है, फिर दिखता ही नहीं है। उसी प्रकार जिस काल में विज्ञान की उत्पत्ति हुई तो विज्ञान ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई, उसी काल में अविद्या की निवृत्ति हो जाती हो। अविद्या की निवृत्ति होती ही आत्म तत्व मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। तो देवता विद्या आदि करने में समर्थ नहीं होते। किसको तो कहते हैं विघ्न किस हेतु से, किस कारण से देवता किस साधक के लिए विघ्न को उत्पन्न करेंगे, आप नहीं कर सकते। और दूसरी बात इस हेतु से भी विघ्न नहीं करते देवता, तो कहते हैं किस हेतु से नहीं करेंगे, यत्र आत्मत्वम एवं देवादीनां ब्रह्मवेदा, क्योंकि ब्रह्मवेदा कैसे देवताओं का भी आत्मा हो जाता है ना। जैसे देवता व्यापक होते हैं उसी प्रकार से ये ब्रह्मवेदा भी कैसे होता है, व्यापक हो जाता है। व्यापक हो जाता है, व्यापक ही उनका स्वरूप है, देवता का स्वरूप के अनुसार व्यापक है। तो ये ब्रह्मवेदा व्यापक स्वरूप हो गया, ब्रह्म हो गया। अब ब्रह्म हो गया तो फिर देवताओं का वो आत्मा ही हो गया। तो अपनी आत्मा को कैसे प्रतिबंधक करेंगे, विघ्न डालेंगे। इसी को देख टीका वर्णन की है जैसे यस्याम विद्या, जिस विद्या की प्राप्ति हो जाने पर, यस्याम विद्याम सत्यम, जिस विद्या की प्राप्ति हो जाने पर ब्रह्मवेत्ता का देवादियों का भी आत्मा है, तस्याम उसी विद्या की प्राप्ति हो जाने पर कैसे तेवे देवता तस्व से ब्रह्मवेत्ता की विघ्न आश्रय विघ्न का आचरण कैसे करेंगे। स्व विषय में अपने विषय में देवता तेसा उनका प्रतिकूल आचरण उत्पत्ति नहीं हो सकती। स्व विषय में आत्मा के विषय में उन देवादियों का प्रतिकूल आचरण उत्पन्न नहीं हो सकता अपने विषय में, है क्या नहीं। अर्थात देवताओं का भी आत्मा हो गया, तो आत्मा होगा तो आत्मा के विषय में देवता कैसे विघ्न का आचरण करेंगे, अर्थ नहीं कर सकते, प्रतिकूल नहीं कर सकते। अब उसी को और वर्णन करते हैं तदेतता, उसी के विषय में किस प्रकार से देवताओं की भी आत्मा हो जाता है। इस प्रकार से आत्मा स्वरूपम ध्येयम एतत् सर्वशास्त्रे विज्ञेयम ब्रह्म ही यस्मात् तेषां देवानां सा ब्रह्मविद् भवति। कहते हैं आत्मा स्वरूप है, ध्येय है, उपासनीय है, अन्यों के द्वारा है ना, उपासकों के द्वारा उपासनीय है। यह तत् सर्वम, कहते जो हो गए आत्मा हो गए, जान लिया कि मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से सर्व शास्त्रों के द्वारा जो विज्ञेय ब्रह्म है, विज्ञेय जानने योग्य जो ब्रह्म है, किनके द्वारा, ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा ऐसे जानने योग्य जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म में यही ब्रह्म के साथ उसने एकीभूत कर लिया। तो ऐसा जिस हेतु से उस साधक ने अपने आप को ब्रह्म के साथ एकीभूत कर लिया, ऐसा जिस कारण तस्मात् उसी हेतु से ऐसा देवादिनाम उन देवताओं का ऐसा ब्रह्मविद् भवति, कैसा ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म के समान हो गया। तो ब्रह्म हो गया तो उनका वह आत्मा ही हो गया, स्वरूप ही हो गया। इसलिए स्वरूप हो जाने से वह अब देवता भी उसमें विघ्न नहीं डाल सकते। ऐसा देवादियों का भी सब है ब्रह्मविद् भवति, ब्रह्मविद् भवति मतलब ब्रह्म ही हो गया वो। अब आगे वर्णन करते हैं कि ब्रह्म विद्या समकालम एव अविद्या मात्र विविधान अपगमा सुप्तिकाया एव रजत आवासाया सुप्तिकात्वम इति अवुचामः। जिस काल में ब्रह्म विद्या उत्पन्न हुई उसी काल में ही तो ब्रह्म विद्या की उत्पन्न होती, अविद्या मात्र का विधान था, तो अविद्या ब्रह्म विद्या के द्वारा निवृत्त हो जाती है। तो अविद्या मात्र का विधान का अवगम हो जाने से, अज्ञान निवृत्ति हो जाने से तो स्वरूप की अभिव्यक्ति अपने आप ही हो जाती है। उदाहरण देते हैं जैसे सुक्ति का इव रजत का आवास है, जिस काल में रजत का आवास दिख रहा सुक्ति में सीपी में है ना, सीपी मतलब हो गई उसकी जानवर की हड्डी। तो सुक्ति का में जैसे सीपी में जैसे रजत दिख रहा, चाक्षी को देकर दिख रहा था। अब वो थोड़ी भ्रांति सूर्य के प्रकाश के किरणों के कारण उसको चक्कर न दिखा, चाक्षी को दिखी तो सूर्य चांदी की
ये भ्रांति हो गई उसमें। अब चांद थोड़ी देर के बाद फिर उसने विचार किया, विचार करते कहा नहीं ये तो चांदी कैसे हो सकती है, ये तो सीपी है। तो जैसे सीपी का ज्ञान हुआ उसी समय उसको क्या हो गया, अरे सुक्तिकार का बोध हो गया, अर्थात चांदी की निवृत्ति हो गई, है ना। चांदी की यहाँ पर तो चांदी की निवृत्ति होती है, वो दौड़ने के लिए ग्रहण करने के लिए दौड़ रहा था, वो सारा समाप्त हो गया। उसी प्रकार से सुक्तिका की वहां पर अभिव्यक्ति हो गई, प्राप्ति हो गई, पहले से सुक्तिका थी। उसी प्रकार से अविद्या जहाँ से रजत का आभास का व्यवधान था मात्र, उसी प्रकार से यहाँ पर अविद्या मात्र का व्यवधान था। तो विज्ञान के द्वारा, सुक्तिका के ज्ञान के द्वारा जैसे रजत का आभास का निवृत्त हो जाता, उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर जो सुक्तिका का स्वरूप अपने आप में अभिव्यक्त होता है, उसी प्रकार से जीवात्मा का जो स्वरूप है, ब्रह्म रूप स्वरूप है, वो अपने आप ही अभिव्यक्त हो जाता है। ऐसा हमने पहले वर्णन कर दिया, ठीक है ना। अवोचामा का अर्थ होगा भूतकाल में पहले वर्णन कर दिया। यहाँ पर टीका में उसी को वर्णन किया था। जिस प्रकार से रजत है, तो रजत आकार सुक्तिका का, रजत की आकार वाली सुक्तिका का सुक्तिकात्व, जो सुक्तिकात्व है अविद्या मात्र व्यवधान है, तो है ना। अज्ञान के द्वारा रजत का सुक्तिका में रजत आरोप हो गया था, वो सुक्तिका ज्ञान से रजत का आरोप निवृत्त हो गया। उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या का भी सर्वात भाव की प्राप्ति हो गई। ब्रह्म विद्या के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हो गई, निवृत्त होते ही अपने आप उसने ब्रह्मवेत्ता ने अपने आप को ब्रह्म रूप से जान लिया। तो विद्या के उदय काल में ही अज्ञान निवृत्ति होते ही स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है, कोई दूसरा काल नहीं प्राप्त होता। अंतरीय काल, दूसरा काल की जरूरत नहीं पड़ती मोक्ष फल की प्राप्ति में, ठीक है ना। जिस काल में ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हुई उसी काल में अज्ञान निवृत्ति हुई, अज्ञान निवृत्ति होती ही उसी काल में मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। किसी दूसरे काल की जरूरत मोक्ष, जैसे स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति दो काल में होती कि नहीं होती। स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति के लिए हमको 2 काल चाहिए, अर्थात आज हमने यज्ञ किया, मरने के बाद हमको स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति होगी, किंतु ब्रह्म विद्या रूप के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हुई और अज्ञान निवृत्ति होती मोक्ष रूप फल की प्राप्ति में, ऐसे स्वर्ग के समान वाले फल की प्राप्ति जैसा मोक्ष रूप फल की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उसी काल में प्राप्त हो जाता है। अब आगे उसी को वर्णन करते हैं। तो न आत्मनः प्रतिकूलत्वे देवानां प्रयत्न संभवति, कहते इसी हेतु से 2 काल की आवश्यकता न होने से जिस काल में अविद्या की निवृत्ति हुई उसी काल में मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। इसी हेतु से आत्मा के प्रतिकूलत्व में, और देवताओं का वह ब्रह्मवेत्ता कैसा आत्मा हो जाता है, तो देवता अपनी आत्मा के प्रतिकूलत्व में प्रयत्न भी नहीं करते, प्रयत्न संभवति, विपरीत रूप से, है ना। प्रतिकूलत्व में प्रयत्न भी संभव नहीं बनता। यस्य कहते यस्य ही, अब देवता प्रतिकूल कहाँ करते हैं, विघ्न कहाँ डालते हैं, उसी को लेकर कहते हैं। आत्मा के विषय में तो देवता भी प्रतिकूल रूप से प्रयत्न नहीं करते। ये दृष्टांत अन्वय के द्वारा वर्णन कर दिया। अब व्यतिरिक्त के द्वारा वर्णन करते हैं कि यस्य ही अनात्मभूतम फलम देश काल निमित्तांतरितम, देश काल निमित्तांतरितम तत्र अनात्म विषये सफलः प्रयत्नो विघ्न आश्रणाय देवादिनाम। कहते जिस किसी व्यक्ति का साधन का अनात्म भूत फलम, तो अनात्मा को विषय करने वाला फल की प्राप्ति हो रही है, इसको आत्मा वाले फल की प्राप्ति नहीं हो रही, बल्कि अनात्म भूत वाले फल की प्राप्ति हो रही है। तो देश को निमित्त बना करके, काल को निमित्त बना करके और अंतरिक्ष को निमित्त है, तो 2 काल में, तो 2-3 काल में भविष्य में प्राप्त होगा। तो तत्र वहीं पर जहाँ पर जिस साधन का अनात्म फल की प्राप्ति हो रही है, वहीं पर देश काल आदि को निमित्त बनाकर हो रही है, तो वहीं पर ही भिन्न देश कालत्व वाला होने से कहते तत्र वहीं पर अनात्म विषय में, अनात्मा के विषय में सफल प्रयत्न, विघ्न आचरण करने के लिए, विघ्न के आचरण करने के लिए देवताओं का सफल प्रयत्न होता है, ठीक है ना। मतलब अनात्मा के विषय में यदि देवता ऐसे कर्म बन गए, तो वहीं पर अनात्मा के विषय में तो देवता विघ्न करने में समर्थ हो जाते हैं, किंतु आत्मा के विषय में देवता विघ्न करने में समर्थ नहीं होते। जैसे उदाहरण यहाँ पर जान लेने लीजिए, जो रासुई आदि यज्ञ को लेकर के,
विशेष रूप से तो राजसूय यज्ञ हो गया ना। तो राजसूय यज्ञ जो करते हैं राजा, उसमें भी जो इंद्र बनने के लिए प्रयत्न करते हैं, इंद्र बनने के लिए, तो वहीं पर ही इंद्र देवता विघ्न करता है। जो 80-90 तक तो विघ्न नहीं करता, सहायता करता है। जब उसको बाद में खतरा होने लगता है कि ये तो मेरी राजगद्दी ले लेगा, वहीं पर आया रे इंद्र देवता कैंसिल करता है, विघ्न करता है, तो वहां पर सफल हो जाता है। किंतु सामान्य व्यक्ति के कर्मों में विघ्न देवता नहीं डालता, ठीक है ना। नहीं, उसका भी कोई बनने का संयोग नहीं रहा होगा, नहीं तो पूरा हो ही जाएगा। विघ्न कितना भी करते रहे तब भी पूरा कर ही लेगा, अगर उसको इंद्र बनने की उसकी प्रबल धारणा है और ऐसा कर्म किया है। नहीं, मैं मतलब ये है वो आदि नीति है। मतलब जो जिस काल में इंद्र बैठा रहेगा ना, उस काल में सो यज्ञ कोई पूरा नहीं करेगा, ऐसा पहले से विधान किया गया है। इसलिए सो यज्ञ पूरा नहीं होने देते। नहीं तो बलि ने तो किए तो थे, 99 पूरे हो गए थे, 100 पूरा अरे हो नहीं पाया, मजबूरी भगवान को जन्म लेना पड़ा ना। और जैसे सगर राजा ने 95 अरे कर लिए थे, 100